अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि रामराज वाली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है और मानवता की ऐसी मिसाल कायम कर रही है जो आज तक शायद कभी न हुई हो। रामराज वाली पुलिस से बचकर रहिएगा, बिना जरूरत के घर से बाहर जाने की सोचिएगा भी मत, और अगर घर से बाहर जाना भी पड़े तो भूले से भी मास्क लगाना मत भूलिएगा, वरना रामराज वाली पुलिस कील ठोक देगी। ये मैं नहीं कह रहा, तस्वीरें बता रही है, जहां रामराज वाली पुलिस ने मास्क न पहनने पर एक युवक के हाथ और पैर में कील ठोक दी। सुनने में यह घटना आपको भले ही अजीब लग रही होगी, लेकिन यही हकीकत है और ऐसा ही हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मास्क न लगाना इतना बड़ा अपराध है कि पुलिस किसी के हाथ और पैर में कील ठोक देगी? वाह रे, रामराज वाली पुलिस, आपकी कर्तव्य निष्ठा ने तो सरकारी सिस्टम की छाती चौड़ी कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गंगा में तैरती लाशों के लिए कील कहां ठोकी जाएगी? ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर गए उनके लिए कील कहां ठोकी जाएगी? अस्पताल की कुव्यवस्था से हुई लोगों की हत्या के लिए कील कहां ठोकी जाएगी? जरा ये भी पूछिए ना योगी जी अपनी रामराज वाली पुलिस से, क्योंकि आपने अपनी पुलिस को खुली छूट दे दी है और अब वो लोगों के साथ गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है और कानून का पालन आम लोगों से ऐसे करवा रही है मानो वो कोई बड़ा अपराधी हो या आतंकवादी हो। सिपाही ने 2-3 लोग और बुला लिए तो जो नवाज मुल्ला जी के दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन करके मिलेगी तुम्हारी। क्या वजह थी? सर बस मास्क नहीं था मेरे मुंह पे। सिपाही ने 2-3 लोग और बुला लिए तो जो नवाज मुल्ला जी के दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन करके मिलेगी तुम्हारी। क्या वजह थी? सर बस मास्क नहीं था मेरे मुंह पे। तो सुना आपने, मास्क ना पहनना रामराज में इतना बड़ा अपराध है कि पुलिस हाथ में कील ठोक देगी। क्या मास्क ना पहनने पर लोगों के पैर में कील ठोक दी जाएगी? लेकिन वाह रे बरेली पुलिस अपनी करतूत छुपाने के लिए किस हद तक चली गई कि इस पर मास्क ना पहनने के लिए ना जाने कितनी धाराएं ठोक दी गई। इसके पिछले गुनाहों का भी राग अलाप दिया गया और इसके घर पर दबिश भी दी गई। आगे सुनिए बड़का साहब का यह बयान। ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था, तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506, 332, 353 और 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहाँ मिला नहीं था। सन 2019 में ये 899/19 धारा 295A, 332, 353 और 427 आईपीसी, जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था। इस पूरे प्रकरण में जेल गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी अपराधी के हाथ और पैर में पुलिस कील ठोक देगी? क्या कोई अपराध करेगा तो पुलिस उसके साथ इस तरह से पेश आएगी? लेकिन आगे जो साहब कह रहे हैं वो और भी चौंकाने वाला है। आप जरा खुद ही सुन लीजिए रामराज वाली पुलिस का ये बयान। ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। तो सुना आपने वर्दी वाले बड़े साहब का यह बयान। साहब कह रहे हैं कि इसने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा कारनामा खुद किया है। इसका मतलब तो यही है कि पहले इसने खुद अपने पैर में कील ठोकी, फिर इसने अपने हाथ में कील ठोकी और फिर पुलिस चौकी पहुंच गया। वाह रे वर्दी वाले साहब, कहां से लाते हैं ऐसा ज्ञान? लेकिन आपका यह बयान हलक से नीचे उतर नहीं रहा। लेकिन अपनी करतूत छुपाने के लिए यूपी पुलिस किस हद तक जा सकती है यह साबित हो गया। तो सिस्टम दुरुस्त है, पुलिस चुस्त है, जय हो रामराज वाली पुलिस का। लेकिन क्या यूपी के मुखिया ने पुलिस को इतनी छूट दे दी है कि वो किसी के हाथ और पैर में कील ठोक दे? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी या रामराज वाली पुलिस को खुलेआम गुंडागर्दी करने की खुली छूट दे दी गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज।
सिपाही ने दो तीन लोग और बुला लिए तो उन्होंने जोगी नवाज मोड़ के मुल्ला जी के कमरे दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी तुम्हारी? क्या वजह थी? सर मैं मास्क नहीं था मेरे मुंह पे।